संसद के मानसून सत्र की अब बात करेंगे। संसद का मानसून सत्र लगातार जारी है और आज पेश हो सकता है वक्फ बोर्ड पर संशोधन बिल। वक्फ एक्ट में संशोधन की अटकलों पर भड़का है AIMPLB। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे बर्दाश्त। वक्फ बोर्ड की शक्तियों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओवैसी ने स्वतंत्रता छीनने का आरोप लगाया। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं और इसके साथ ओवैसी ने स्वतंत्रता छीनने का एक बड़ा आरोप लगाया है। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं। संसद का मानसून सत्र लगातार जारी है और इसके साथ ही साथ 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड। संसद का मानसून सत्र जारी है और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि आज पेश हो सकता है वक्फ बोर्ड पर संशोधन बिल। वक्फ एक्ट में संशोधन की अटकलों पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भड़का है और इसके साथ ही साथ संसद के मानसून सत्र की हम बात कर रहे हैं। यहां पर ये बिल पेश हो सकता है और इसके साथ ही साथ इसमें संशोधन की बात सामने आ रही है। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता कमलेश का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कमलेश, इस बिल को लेकर पहले जानकारी दीजिएगा और जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रिएक्शन सामने आ रहे हैं, ये क्या कहता है? शक्तियों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे वक्फ बोर्ड की। देखिए, ये वक्फ बोर्ड जो है ये पार्लियामेंट द्वारा पास किया हुआ एक एक्ट है और इस एक्ट में 2 बार संशोधन हो चुका है। और आपको याद होगा कि 2013 में जो संशोधन किया गया था यूपीए सरकार के द्वारा, उसके बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियों में जबरदस्त इजाफा कर दिया गया, मतलब उसकी शक्ति काफी बढ़ा दी गई। उसी शक्ति को कर्टेल करने की बात लगातार मुस्लिम संगठनों की ओर से ही हो रही है। मुस्लिम संगठनों में खासकर जो मुस्लिम महिलाएं हैं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं, सिया हैं और बहावी बोर्ड के हैं, उनका ये कहना है कि वक्फ बोर्ड जो है जमीनों को अधिकृत करता है और वो जमीन और जो कि जमीन अधिकृत करने का जो उनका एक्ट है काफी पेचीदा है। उसमें यह कहा गया है कि जिनका जमीन वक्फ बोर्ड अधिकृत करेगा और जिनका करेगा उनको ये शो करना पड़ेगा कि ये वक्फ की जमीन नहीं है। वक्फ को कोई गवाही नहीं देनी है कि जो उन्होंने जमीन अधिकृत की है उनके पास साक्ष्य है, नहीं, इनको असीमित अधिकार है, क्वासी जुडिशियल बॉडी का अधिकार दे दिया गया और किसी भी कोर्ट में, भारत के किसी भी कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया सकता। इसी चीजों पर आज संशोधन, चूंकि आज ये लिस्टेड नहीं है, चूंकि आज अब लिस्टेड नहीं है बिल, तो आज बिल पेश भी नहीं होगा। लेकिन चूंकि शुक्रवार को ही जब कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें इस बात पर मुहर लगा दी गई थी। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि 12 अगस्त से पहले जब पार्लियामेंट का सेशन खत्म होगा उससे पहले ये संशोधन एक्ट आ सकता है और लगभग 40 से ज्यादा संशोधन जो 2023 में 2013 में अमेंडमेंट किए गए थे 1995 के एक्ट में, उसको खत्म किया जा सकता है। यानी विशेष अधिकार जो होगा वो खत्म किया जा सकता है। उसके बाद एक्ट खत्म होने के बाद उसको आप कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। यानी जो विशेष अधिकार दिए गए थे जमीन को अधिकृत करने का, जमीन को हथियाने का, वो हथियाने का अधिकार खत्म हो जाएगा, जिससे सब लोग पीड़ित हैं, मुस्लिम पक्ष हो या आम आदमी, सब लोग इससे पीड़ित हैं। लिहाजा इस एक्ट में बड़े लंबे समय से बदलाव की बातें कही जा रही थी। अब ऐसे में चूंकि आज ये बिल नहीं आना है, जब भी ये बिल आएगा तो सरकार इस 40 अमेंडमेंट के साथ इस एक्ट को फिर एक अमेंडमेंट एक्ट के रूप जरिए इनेक्ट करेगी, यानी बिल को एक्ट में परिवर्तित करेगी। कमलेश, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि मुस्लिम पक्ष आखिरकार चाहता क्या है? फिर अगर उसकी 2 से 3 मांगे हैं इस अमेंडमेंट को लेकर, तो वो कौन सी मांगे हैं जिससे वो संतुष्ट नजर आएगा? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये मानता है कि इस एक्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। यानी जो अधिकार वक्फ बोर्ड को दिया गया है जमीन हथियाने का, बिना किसी साक्ष्य के जमीन हथियाने का, उस एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये भूल जाता है कि ये वक्फ जो बोर्ड है इसको पार्लियामेंट ने ही बनाया है और पार्लियामेंट के ही एक्ट के द्वारा ये वक्फ बोर्ड बना था और 2 बार इसमें संशोधन हो चुका है। हो सकता है कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने कुछ दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन किया था, लेकिन कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड काफी इनएक्टिव हो गई है और इस वक्फ बोर्ड में जो स्ट्रक्चर भी है उसमें कोई भी गैर मुस्लिम इस वक्फ बोर्ड में नहीं है और कहा जा सकता है महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो नहीं है। लिहाजा लंबे समय से ये डिमांड की जा रही थी जो वक्फ बोर्ड जो अपने अधिकार का बेजा इस्तेमाल कर रही है उसमें संशोधन किया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसी
संशोधन का विरोध कर रही, चाहती है कि जो अमेंडमेंट सरकार की ओर से लाया जा सकता है उस अमेंडमेंट को नहीं लाया जाए और जो पुराने अधिकार थे यानी 2013 का जो वक्फ बोर्ड के पास जो अधिकार उसी वक्त अधिकार को कंटिन्यू किया जाए। बिल्कुल, संशोधन की यहां पर बिल्कुल भी स्थिति नहीं चाहता है और वक्फ बोर्ड इसीलिए तमाम तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। ओवैसी ने भी यहां पर जिक्र किया है, ओवैसी के बयान को किस तरीके से यहां पर देखा जाए कमलेश? देखिए, ओवैसी चूंकि मुस्लिम राजनीति ही करते हैं, उनकी राजनीति ही मुस्लिम के आसपास घूमती रहती है और आपने देखा होगा हैदराबाद में खास वर्ग की वोट लेकर वो जीतते आए हैं और जहां भी सीमांचल में उत्तर प्रदेश में एक खास संप्रदाय के लिए राजनीति करते हैं। लिहाजा अगर वो वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं तो उसमें कोई खास बात कोई बात नहीं है और कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या ओवैसी, उनको विरोध करना उनका लाजमी है। लेकिन एक बात है, जो संशोधन की बात एक लंबे समय से की जा रही थी, अगर सरकार ने ये अमेंडमेंट बिल ले आया तो निश्चित रूप से काफी दूरगामी होगा और आप कह सकते हैं 370 के बाद अब बहुत बड़ा समाज सुधारक का काम होगा जो सारे बिल्कुल धारा 370 के बाद एक समाज सुधारक बिल की यहां पर बात हमारे संवाददाता कर रहे हैं। बहुत ही शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।